हमने आज तक कुछ बहुत ही शानदार WWE एंट्रेंसेस देखे हैं, लेकिन वो और दिलचस्प हो जाते हैं जब हम कैमरे के पीछे जाकर देखते हैं कि ये असल में कैसे किए जाते हैं। अंडरटेकर को पता है कि एंट्रेंस कैसे करते हैं, खास तौर से रेसलमेनिया में। डेड मैन के कूलेस्ट इंट्रोडक्शंस में से एक रेसलमेनिया 29 में था, जहां हाथों का एक ग्रुप जमीन से निकल रहा था। धुएं की वजह से देखना मुश्किल हो रहा था कि असल में क्या हो रहा है, लेकिन शुक्र है वहां मौजूद फैंस के साझा किए वीडियोस का, जो हमें सच का पता चला। वहां जमीन पर खुली जगह थी, वहीं से अंडरटेकर और वो सारे हाथ बाहर आए। व्यूअर्स को टीवी पर इसे देखने से रोकने के लिए WWE ने धुएं के भरने तक वाइड शॉट दिखाए। लेकिन वो हाथ किसके थे? वो हाथ बाकी रेसलर्स के थे, जैसे जेवियर वुड्स, सैमी ज़ेन, द एसेंशियन और कई और। उनकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उन्हें काले और लाल रंग के बॉडी सूट्स पहना दिए गए थे। जब वो पहली बार WWE में आए, ब्रे वाइट का अपने एंट्रेंस के बारे में फैंस को बताने का एक अनोखा तरीका था। कई सालों तक व्हाइट और व्हाइट परिवार के लोग अपने हाथों में एक लैंटर्न लिए रिंग की ओर धीरे से चलते। मुझे आपको बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो लैंटर्न नकली थी। सिवाय उस बार के जब वो लैंटर्न जो वीडियो में दिखाई गई थी। लेकिन वो जो ब्रे रिंग में लाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसके नीचे एक स्विच है। आपने ध्यान दिया होगा कि ब्रे वाइट हमेशा अपना हाथ लैंटर्न के नीचे रखते हैं जब कभी उन्हें इसे बंद करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ लैंटर्न को बंद करने का स्विच है। लेकिन आप बैक स्टेज वीडियो में देख सकते हैं कि व्हाइट लैंटर्न को नीचे से नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वो असली थी। व्हाइट के रिंग की ओर आते वक्त WWE के नकली लैंटर्न का इस्तेमाल करने के पीछे कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि असली लैंटर्न की असली आग इतने बड़े एरिना के लिए काफी नहीं होगी, और इसके साथ ये भी वजह हो सकती है कि शायद कभी ब्रे आग को एक बार में ना बुझा सके, तो ये बहुत ही शर्मनाक होगा अगर उनके फूकने पर आग नहीं बुझी। द एसेंशियन को शानदार एंट्रेंस नहीं मिला, लेकिन ये अनोखा था जिसमें कॉनर और विक्टर जमीन से उठते थे। ये कैमरे पर बहुत शानदार लगता था, लेकिन असल में ये कैसे था? आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कॉनर और विक्टर उनके गाने के शुरू होने से पहले ही आ जाते थे और सही समय पर खड़े होकर कैमरा फ्रेम में आते थे। रेसलमेनिया 32 के दौरान न्यू डे को अब तक का सबसे रोचक एंट्रेंस मिला। स्टेज पर बूटियोस का एक बड़ा डब्बा बाहर आया, फिर वो गिर गया, जिससे कोफी किंगस्टन, जेवियर वुड्स और बिग ई बाहर आए। ये शानदार था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कैसे? एक फैन के द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में हम देख सकते हैं कि वहां असल में पहले से ही एक डब्बे में दो लोग मौजूद थे और उन्होंने ही डब्बे को गिराया। थोड़ी देर बाद न्यू डे पीछे से दौड़ कर आए और डब्बे की एक ओर से अंदर गए और दूसरी ओर से बाहर निकले। पूरे समय WWE क्रू ने ध्यान रखा कि वो डब्बे का राइट साइड ना दिखाएं, ताकि व्यूअर्स न्यू डे को आता हुआ ना देख सकें। असूका का एंट्रेंस हमारे बात किए हुए बाकी रेसलर्स के मुकाबले इतना फ्लैशी नहीं है, लेकिन जिस तरह असूका हमेशा मास्क पहनकर आती हैं, वो एक सीक्रेट है। लेकिन वो बिना किसी स्ट्रिंग के मास्क को अपने चेहरे से जोड़े कैसे रखती हैं? तो राज क्या है? उनके मास्क में मुंह के पास एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकला हुआ है, जिसे ऑस्कर अपने दांतों से पकड़ती हैं, जो उन्हें मास्क को जगह पर रखने में मदद करता है जब तक वो उसे उतारना ना चाहें। फायरवर्क्स और पायरो कुछ रेसलर्स के एंट्रेंस और सामान्य रूप से WWE शोज का एक सिग्नेचर पार्ट है, लेकिन WWE के पायरो 100% सच्चे नहीं है। जो फायरवर्क्स और पायरो आप WWE के शो के शुरू में या फिर एक रेसलर के एंट्रेंस के दौरान देखते हैं, वो असली हैं, लेकिन जो आवाज आप सुनते हैं वो असल पायरो की नहीं होती है। वहां असल पायरो के साथ WWE कंकशन पायरोस का भी इस्तेमाल करती है। कंकशन पायरो सिर्फ आवाज करते हैं और असल में नहीं फटते। जब कभी भी WWE पायरो का इस्तेमाल करती है, वो साथ में कंकशन पायरो का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत तेज आवाज आए। यही वजह है कि केन के पायरो से धमाके जैसी आवाज आती है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कंकशन पायरो कैसे अंतर पैदा करते हैं। यहाँ है दो उदाहरण। एक रेयर सिनेरियो में WWE ने एक बार एक रेसलर को सिर्फ कंकशन पायरो के साथ एंटर करने दिया। रैबैक के रिंग की ओर बढ़ने से तुरंत पहले फैंस ने एक बड़ा धमाका सुना। कुछ फैंस को लगा कि ऑफ कैमरे में पायरो हो रहा है, लेकिन जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी।
एक इंसान जिन्हें उनके एंट्रेंस के दौरान पायरो मिला वो थे जॉन मॉरिसन। उन्हें WWE के इतिहास के कूलेस्ट एंट्रेंस में से एक मिला। लगभग हर बार वो बहुत ही आराम से स्लो मोशन में जाते, यहाँ तक कि उनके लिए पायरो भी धीमे हो जाते। लेकिन ये काम कैसे करता था? जैसे कि आप सोच सकते हैं, ये एक टीवी प्रोडक्शन ट्रिक था, बिल्कुल वैसे जैसे कैमरा गोल्ड डस्ट के एंट्रेंस के वक्त फिल्मों जैसा सिनेमैटिक बन जाता है, या फिर NWO के आते वक्त सब कुछ ब्लैक और व्हाइट हो जाता है। जॉन मॉरिसन के लिए WWE कैमरे का फ्रेम रेट कम करती थी ताकि वो स्लो में इफेक्ट मिल सके। जो फैंस इसे टीवी से देखते उन्हें ये देखने में बहुत कूल लगता, लेकिन एरिना में मौजूद लोग सिर्फ जॉन मॉरिसन को सामान्य तेजी से चलते हुए देखते। लेकिन स्लो मोशन इफेक्ट करना टीवी ब्रॉडकास्ट को धीमा कर देता, तो वो इसे सामान्य तेजी पर कैसे लाते हैं? जॉन मॉरिसन के स्लो मोशन के तुरंत बाद ही WWE एक वाइड शॉट लेता या फिर दूसरे रेसलर्स को दिखाते जो नॉर्मल फ्रेम रेट में होते हैं। उसके बाद वो वापस मॉरिसन वाले कैमरे पर जाते हैं जो अब नॉर्मल स्पीड पर आ चुका होता है। ज्यादातर तो WWE इसे बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेता था, लेकिन कभी कभी उन्होंने बहुत ज्यादा दिखा दिया और जॉन मॉरिसन जादू से टेलीपोर्ट हो जाते। ये सुनकर आप चौंक जाओगे, लेकिन WWE रेफरी सिर्फ 3 की गिनती से बहुत ज्यादा करते हैं। रेफरीज को सीक्रेटली रेसलर्स की मदद करते हुए देखने के लिए स्क्रीन पर आई वीडियो देखें।